नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोज का विद अंकित में। तो सीटेट परीक्षा के बाद दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, जो हमें सोने नहीं दे रहे हैं। वो ये है कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वह कब आएगा, पहला। दूसरा प्रश्न ये है जिसके भी नंबर कम आए हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उम्मीद खो दी है कि हम जो है पास नहीं हो पाएंगे या फिर फेल अपने आप को करार दे दिया है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि वह क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी और बस मैं एक ही चीज कह दूं कि हारना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं मायूस होके बैठे हैं, वह क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट मतलब इसके बाद कुछ और आना ही नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिए सीटेट के इतिहास की अगर मैं बात करूं, हर दूसरे से तीसरे हफ्ते में, मतलब परीक्षा होने के बाद दूसरे से तीसरे हफ्ते में आपका रिजल्ट जो है वह आपके पास होता है। तो अगर हम देखें 14-15 को आपकी परीक्षा हुई थी, तो लगभग 20 से 25 दिन यानी कि मान सकते हैं, यानी कि 10 से लेकर 15 जनवरी तक जो है वह आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। 10 से 15 जनवरी तक हम ये कह सकते हैं, जनवरी तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। क्लियर है, पहली बात तो ये। अच्छा, वो बच्चे जो जिनको मतलब इम्पेशंस है या फिर कहते हैं कि जल्दी से हमें पता चल जाए, तो उसके लिए भी आपकी उत्तर पेटिका यानी कि जो आपकी आंसर की है वह आपके पास होगी। आंसर की आने वाली है, हो सकता है आज भी आए, कल भी हो सकता है, परसों भी आए, मतलब एक हफ्ते में ये आ जाती है। तो आंसर की से आपको पता चल जाएगा यदि आप मिलान करोगे और कि आपकी जो नंबर है वह कितने बढ़ रहे हैं या कितने आ रहे हैं, जो भी है। क्लियर है बात। तो एक दो दिन में आपके पास आंसर की होगी, उससे भी आप जान सकते हो आपका रिजल्ट। फिर यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है वो किसके लिए, कम नंबर वाले और जो बच्चे अपने आप को फेल मानते हैं, वह बच्चे क्या करें आगे के लिए, ये किस तरीके से सुधार लेके आए। मैं कहती हूँ कि ये जो शब्द है ना, ये अपने डिक्शनरी से हटा देना है आपको जिंदगी में। बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में मतलब उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाए, जिन्होंने मतलब जो वह पेपर को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन आज भी बड़े बड़े उद्यमी बन के बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर बन के बैठे हैं, या अलग अलग फील्ड में जो है वह बहुत कुछ उच्चतम या फिर उपलब्धि जो है उन्होंने हासिल करी है। तो इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि हार तो कभी नहीं माननी है। असफलता के पीछे भी एक सफल व्यक्ति का ही हाथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें बहुत सारे कार्य, बहुत सारे प्रश्न अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि आज जो हम असफल हुए हैं वे क्यों हुए हैं। मतलब मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ इस बात को, सरासर मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगी कि आपने कड़ी मेहनत नहीं करी। आपने बहुत प्रयास करा, बहुत मेहनत करी, बहुत रणनीतियां भी अपनाई, फिर भी आज अगर रोना है, फिर भी आज जो है कि हम नंबर कम आ रहे हैं हमारे, या फिर नहीं चांस होगा, क्योंकि पता चल जाता है यूट्यूब से या बहुत सारी जगह से, आपने प्लेटफॉर्म से आंसर की देखी होगी। अगर हम लगभग देखें 10-5 नंबर जो है वह ऊपर नीचे होते हैं, बाकी तो समान नहीं होंगे, है ना। तो इनसे ही पता चल जाएगा। तो जो बच्चे, पहली बात, जो बच्चे जिसका नंबर जो है 86 या 80 या 90 के बीच में आ रहा है, तो सब्र रखिए, ठीक है। 80 या 90 के बीच में आ रहा है, आंसर की देखी होगी इधर उधर यूट्यूब से, तो सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। एक दो दिन में आप आंसर की का, फाइनल आंसर की जो सीटेट की तरफ से आएगी उसका आप मिलान कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, जो बच्चे एक दो नंबर से कम है, तो वो भी मैं कहूंगी कि सब्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा एक दो दिन में ही। लेकिन जिसके नंबर बहुत ही कम बन रहे हैं, मान लेते हैं बहुत कम नंबर बन रहे हैं, और जिसको अंदर से पता है कि मेरा इस बार जो है वह क्लियर नहीं हो पाएगा, तो अब आपको क्या करना है, अब आगे से मतलब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक एक दिन, मतलब एक एक दिन ऐसे जोड़ो, कड़ी मेहनत के साथ जोड़ो, जैसे जिसमें लगे कि हाँ कुछ हमने सफलता प्राप्त करी है। छोटे छोटे दिन है और इन दिनों में हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। तब आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, मतलब आगे से आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको खुद ही मिलेगा कि हमने कहाँ पर छूट जो है वह छोड़ी, क्यों परीक्षा में हम विफल हुए, मतलब पास क्यों नहीं हो पाए। तो प्रश्न पूछो अपने आप से। इस समय पर मेटाकोग्निटिव थिंकिंग जो है वह आगे आ जाती है, मतलब संज्ञान में लेके आओ, आदि संज्ञान में लेके आओ कि प्रश्न का जो पैटर्न था, इस बार क्वेश्चन पेपर जो आया था, क्या ये हमेशा की तरह था। ये जो पैटर्न आया था, पहली बात तो ये कि ये जो पैटर्न आया था कि ये हमेशा की तरह था। फिर दूसरी बात ये है कि क्या परीक्षा कठिन थी, मतलब इस बार की जो परीक्षा अगर आप देखें 15 दिसंबर की खास तौर से, तो क्या ये परीक्षा जो थी वह कठिन थी। फिर उसकी बात, क्या टाइम मैनेजमेंट में हमने कोई ढील डाल छोड़ी, मतलब टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे बच्चे जो है, 15 दिसंबर वाले बच्चे जो है, या फिर 14 दिसंबर भी कह सकते हैं, जिन्होंने अच्छे से प्रयास नहीं किया था, उनका भी टाइम मैनेजमेंट जो है वह बिगड़ गया इस बार अगर हम देखें तो।
या फिर एक और प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है कि अगले प्रयास के लिए हम क्या सुधार कर सकते हैं। ये आपको खुद को पता है कि अगली बार के लिए मुझे क्या करना है। जैसे मान लो जिसके 2-4 नंबर कम आ रहे हैं, 5 नंबर कम आ रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिस में कमी है आप लोगों की। तो मतलब आपकी प्रैक्टिस में कमी है, इसलिए आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाए हैं या 1-2 नंबर कम आए हैं। क्योंकि 2-4 नंबर ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-4 नंबर से जीता जा सकता है यदि हम प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट या इस तरीके से चीजें लगाए। लेकिन हाँ, अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, 10-15 नंबर अगर कम आ रहे हैं, तो थ्योरी में बच्चा कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। फिर मैं कह सकती हूँ कि थ्योरी में कहीं ना कहीं आपका झुकाव रहा, इसलिए आपके नंबर जो है वह बढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, इसलिए आपके उत्तर जो है वह सही नहीं हुए हैं। तो प्रश्न पूछना पड़ेगा आपको अपने आप से कि मेरे जो नंबर है वह क्यों नंबर कम आए हैं इस बार, मतलब मैं क्यों नहीं कर पाया हूँ। कारण तो पता होता है ना सबको। फिर यहाँ पर कि जल्दी जल्दी में हमने सारी चीजें तो नहीं पढ़ ली है, या फिर थ्योरी पढ़ ली है, मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। देखिए बहुत सारी बातें होती हैं कि थ्योरी पढ़ ली, मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, प्रश्न पत्र लगाए नहीं, प्रीवियस पेपर करे नहीं, फिर कैसे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ऐसे थोड़ा ना आता है। वो मेहनती बच्चे जो है, जो मेहनत करके जो है इन सारी चीजों को हासिल किए हैं, उन्होंने कार्य किया है ना, उन्होंने अपने ऊपर जो है मेहनत करी है। एक और प्रश्न जो है आपके दिमाग में आना चाहिए कि जैसे मैं हूं और मेरे जैसे अन्य बच्चे हैं, यानी कि जो अन्य प्रतिस्पर्धी हम कह सकते हैं यहाँ पर, कि अन्य जो मेरे साथ के अन्य उम्मीदवार थे, क्या उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, उन्होंने क्या मेहनत करी होगी। यहीं से आपको जवाब मिल जाएगा, आपका उत्तर जो है यहीं से मिल जाएगा। वह क्यों पास हुए हैं, कारण क्या है, क्या उनका लक जो है वह मैटर करता है, या फिर उन्होंने कुछ अलग से भी किया, या उन्होंने क्या ढील नहीं दी, या किन चीजों को जो है वह ज्यादा फोकस किया। तो यहीं से आपके पास उत्तर हो जाएंगे, यहीं से आप जो है अपनी लाइन में चल पड़ोगे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि मैं आगे की ओर, फ्यूचर के लिए मैं किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करूं कि अगले 6 महीनों में मैं बाहर निकलूं, मतलब इससे तो बाहर निकलूं, इस मंजिल से। ये पहला ही तो पड़ाव है, इससे तो हम बाहर निकले, है ना। तो रिव्यू करना बहुत जरूरी है, हमने कहाँ कहाँ पर गलती करी। और इसके बाद अगर मैं कहूँ, बहुत सारे अवसर आपके पास होंगे। यूपी में कम है, लेकिन लोग की बातों में मत आओ। राजस्थान में आपके पास, मतलब अभी आता है ना कि क्या करें। देखिए 6 महीने में सीटेट होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपके पास रीट जो है वह आपके हाथ में आएगा। 1-2 महीने में रीट की परीक्षा हो जाएगी। जैसे आपको पता है 27 फरवरी को जो है वह रीट की परीक्षा है। रीट क्या भी पेपर दें, पेपर देने में कुछ भी नहीं होता है, रीट की परीक्षा जरूर दें। अनुभव से ही मनुष्य बनता है, ये ध्यान रखिएगा। विभिन्न अनुभव आपके पास होने चाहिए। तो राजस्थान में रीट है, उसके लिए जो है आप मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, और निराश कभी मत होइए। जब भी आपको ऐसे लगे ना कि मैं निराश हूं, तो ये ध्यान रखिएगा, मेरे हाथ पैर भगवान ने मुझे दिए हैं। और अस्पताल जो है, या फिर ऐसे बेरोजगार जो गली में काम करते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गली में इस तरीके से काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, कम से कम वह जिंदगी तो मैं नहीं जी रहा हूँ ना। ये सारी चीजें जो है वह जरूर सोचिए, एक बार संज्ञान में लेके आए। और हाँ, रीट के लिए भी तैयारी करें, ये एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि आगे राजस्थान में तो काफी सारी भर्ती आने वाली हैं। जो जा सकते हैं वे जरूर जो है इसकी तैयारी करें। और मैं कहूंगी जो नहीं भी जा सकते, एटलीस्ट पेपर जरूर दीजिए। मन बदलने को समय नहीं लगता है, ऐसे मैं मानती हूँ।